सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये जो वीडियो है वो बड़ा खास है हमारा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो 2024 की फॉर्म है उनका एग्जाम कब होगा। अभी हालांकि ऑफिशियल न्यूज तो नहीं है, लेकिन ये न्यूज बिल्कुल सही होने वाली है। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसके क्या रीजन है वो बात मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बड़ा खास होने वाला है ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हमारे पास कितना समय है और हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अब जो है वो एक्सक्लेरेट करना होगा, कैसे बढ़ाना होगा। चलिएगा, तो बात करूंगा मैं यहां पर। देखिएगा, एक आरआरबी एग्जामिनेशन 2024-25 का चल रहा है, एक शेड्यूल चल रहा है जिसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे अलग अलग असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरीज, नॉन टेक्नीशियन और टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ऐसे कुछ जो है वो चल रहा है ना। हालांकि इसमें एक दो चीजें गलत भी है, लेकिन हम लोग बात करते हैं, मान के चलते हैं ये सही हो सकता है। कैसे, देखिएगा, पूरी कहानी समझिएगा। असिस्टेंट लोको पायलट नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 18,799 CN01, जिनकी एग्जाम डेट कब 25/11 से 29/11, और एक्चुअल में एग्जाम डेट हुई है ना। असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम 25 से 29 तक हो चुकी है ऑलरेडी, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसका डेट, पहला डेट सही है। हाँ, उसके बाद टेक्नीशियन की एग्जाम 16/12 से 20/12, 23/12 से 24 एंड 26/12 को, और ये भी बिल्कुल सही है, ये भी होने वाली है एग्जाम, बिल्कुल उसी समय पर होने वाली है। सब इंस्पेक्टर की एग्जाम 2/12 को और 5/12 को, 2/12 to 5/12 ना, मतलब 2 दिसंबर से 5 दिसंबर, और ये भी सही है, बिल्कुल हुआ है। लगभग कितनी पोस्ट पर, 452 पर। अब बाकी एग्जाम्स की बात करूंगा मैं यहां पर, वो हमको पता चलेगा कि जनवरी में है, ये है। लेकिन हम लोग आते हैं हमारे पैरामेडिकल कैटेगरी पर। नंबर 6 पर देखिएगा आप लोग, नंबर 6 पर देखिएगा, एक सेकेंड, नंबर 6 पर देखते हैं। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से बता देता हूं एक बार पैरामेडिकल की बात करेंगे। लगभग कितने पोस्ट, 1300 पोस्ट, और उन 1300 पोस्ट पर कितनी वैकेंसी, लगभग 0। अगर मैं बात करूं तो 04 2024 जो हमारा CN था उस पर कितना, वो बात करेंगे हम लोग आपसे। देखिएगा, देखिए पूरा मैं आपको कैलेंडर वापस दिखा देता हूं, वो शायद वहां पर ब्लर हो रहा था। देखिएगा, अब आपको दिखेगा सही। तो पैरामेडिकल कैटेगरीज नंबर 6, 1376 पोस्ट, CN04 2024, और यहां पर आपको एग्जाम देखने को मिलने वाला है मार्च में। ये देखिएगा, मार्च में, मतलब अगर हम इस कैलेंडर को सही मानते हैं तो आपकी एग्जाम फरवरी एंड और मार्च में, जैसा कि हमने बताया था आप लोग कि फरवरी एंड में आपके एग्जाम हो सकती है, तो फरवरी एंड और मार्च में आप लोगों को एग्जाम देखने को मिलने वाली है। तो मतलब अभी हमारे पास, अगर मान के चले एक्सपेक्टेड टाइम मान के चलूं मैं, तो अभी चल रहा है दिसंबर, आज 5 दिसंबर हो गई है, मतलब लगभग 25 दिन दिसंबर में, और लगभग 30 दिन जनवरी, 31 दिन, उसके बाद फरवरी, लगभग जितने भी 28 दिन, और ये टोटल डेज अगर मिलाकर बात करूं तो लगभग मैं एग्जाम मान के चलूं तो आपके पास 60 से 70 दिन है। तो इन 60 से 70 दिनों में अभी ऑफिशियल नोटिस तो खैर आ जाएगा आप लोगों के पास 1-2 दिन में, जैसा कि हमने बताया, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी है। आरआरबी ने फॉर्म एक्सेप्ट रिजेक्ट का बता दिया है। आधार कार्ड अपडेट जो आप लोगों ने सबने चेक कर लिया होगा, लॉक अनलॉक के बारे में, वो आप लोगों ने कर लिया है। उसके अलावा और भी चीजें जो आरआरबी की तरफ से थी वो सब कुछ हो चुकी है। अब बचा क्या, अब बच्चा की एग्जाम नोटिस कब आने वाला। तो एग्जाम नोटिस आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, और यकीनन ये मान के चलिएगा ये फरवरी एंड और मार्च के ऊपर ये नहीं जाएगा। फरवरी एंड और मार्च में ही आपका एग्जाम होगा, मतलब लगभग 60 दिन है, और इन 60 डेज में आप अपनी तैयारी को, मैं ये लिख रहा हूं यहां पर, फरवरी एंड, जो मैंने पहले भी बताया था, शायद पहले की वीडियोज में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, वही सेम फरवरी एंड और मार्च फर्स्ट वीक, मार्च में आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा। आपको एग्जाम पैटर्न सबको पता है, मतलब लगभग ये मान के चलता हूं मैं, आपके पास दिसंबर के 25 दिन, 30 दिन मान के चलते हैं जनवरी के, और 28 दिन मान के चलते हैं फरवरी के, लगभग मतलब 25 एवरेज 25 मान के चल लेते हैं। तो लगभग कितने दिन आ रहे हैं हमारे पास, 75 दिन आ रहे हैं हमारे पास। कितने दिन हो रहे हैं हमारे पास, 75। लेकिन 75 हम लोग पूरा नहीं मानते हैं, चलो 5-7 दिन और कम कर देते हैं। 5-7 दिन और कम कैसे कर देते हैं कि चलो मान लो आपने किसी बर्थडे पार्टी में चले गए, किसी और किस में चले गए, कुछ भी कर लिया, मैरिज में चले गए, शादी में चले गए, ठीक है, सब कुछ। लेकिन उसके बाद की बात करेंगे। अब उसके बाद जो अगले 60 दिन है उन पर आपको तैयारी करनी चाहिए, और अगले 60 दिन ज्यादा से ज्यादा, देखो सबसे पहला काम है रिवीजन कीजिए, सबसे पहला काम है रिवीजन कीजिए थ्योरी का,
एमसीक्यू जितने ज्यादा हो सके एमसीक्यू सोल्व कीजिए, डेली के टारगेट्स कीजिए और उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कीजिए अच्छे से। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन श्योर होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको मैंने डेट बता दी है, डेट आपकी कब आ सकती है। ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन ऑफिशियल नोटिस बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि ये नोटिस पहले भी वायरल हुआ था और वो एग्जैक्टली सही हुआ है। और इस बार भी वही सेम चीज कि पैरामेडिकल की एग्जाम डेट जो है आप लोगों को मिल सकती है मार्च में, और ये बिल्कुल लग रहा है एग्जाम मार्च में होगी। और उसके बाद फिर 2025 में फिर से वैकेंसी आएगी और उसके बारे में फिर से आरआरबी। लेकिन हमको आगे की वैकेंसीज के बारे में न सोचकर जो अभी प्रेजेंट में हमारे सामने हैं उन पर विस्तार से हमें बात करनी चाहिए। तो आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाइए। बैच चल रहा है तैयारी के लिए, अगले 70 दिनों के लिए शानदार तैयारी के लिए आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए वंदे भारत बैच, नंबर दिया हुआ है, नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए और साथ ही साथ सिलेक्शन को श्योर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डेट आपको बता दिए, फरवरी एंड और मार्च में आप लोगों की एग्जाम होगी। लगभग 60 से 70 दिन आपके पास है। तो अभी 60 से 70 दिनों को आप या तो खराब कर सकते हैं या आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।